बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का एक इंतहाई अहम टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जरिए से आए तो बेंजीन पे हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होती है। किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके एक इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह पे आके लग सकता है। तो इस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है। और हमने बार बार इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि बेंजीन की जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो ओनली वन काइंड की होती है, एक ही तरह की होती है, क्योंकि बेंजीन में 6 के 6 कार्बन एक जैसे होते हैं। किसी भी एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन की जगह पे एक इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाए, जिसको हमने यहां पे X पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेंजीन के ऊपर आ गया है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट बनेगी वो सिर्फ एक तरह की बनेगी। यहां से आगे एक्चुअली हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है। ओरिएंटेशन का लफ्जी मतलब होता है डायरेक्शन, सिमत, पोजीशन। और यहां पे ये लफ्ज ज्यादा पोजीशन के मायनों में इस्तेमाल हो रहा है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कैसे स्टार्ट हो रहा है यहां से टॉपिक कि अगर बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल कोई भी आके लग चुका हो, अब इसकी प्रेजेंस में कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जिसको यहां हम Y से रिप्रेजेंट कर देंगे, Y पॉजिटिव, ये आना चाहे तो अब बेंजीन के ऊपर वो कौन सी जगह पे आएगा? इस ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे? बाकी इधर आ जाए ये भी ऑर्थो ही होता है, यहां आ जाए ये भी मेटा ही होता है। तो ये 5 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 और ये 5। आने वाला ये इलेक्ट्रोफाइल जो है क्या ऑर्थो पे आएगा, क्या ये मेटा पे आएगा, क्या ये पैरा पे आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा? तो ये हमारा बेटा अभी का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है। तो अगर हम चांस बेस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ चांस, चांस का मतलब होता है मौका मिलना। तो इस Y को जो मौका है कि वो किस हाइड्रोजन की जगह पे आ सकता है, तो 5 पोजीशन पे आने का यकसा मौका इसके पास। यानी ये Y इस जगह पे भी आ सकता है, X यहां पे है, Y इस जगह पे भी आ सकता है, इस जगह पे आने का चांस भी है उसके पास इस ऑर्थो पोजीशन पे। सेम ऐसे ही जो Y है, X यहां पे लगा हुआ है, Y इस जगह पे भी आ सकता है, ये भी ऑर्थो है। सेम ऐसे ही जो X यहां पे लगा उसके लिहाज से Y इस जगह पे आ सकता है। सेम इसी तरह से Y के पास जो चांस है, X यहां पे, Y इस जगह पे भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके आ सकता है। सेम इसी तरह से बेटा X अगर यहां पे है तो Y इस जगह पे भी आ सकता है। यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, पांचों पोजीशंस पर उसके पास आने का जो चांस है वो यकसा है। हम कह सकते हैं कि 5 ये टोटल मैंने चांस आपके सामने डिस्कस किया है। तो 20% चांस यह है कि ऑर्थो पे आ जाए, इस ऑर्थो पे 20% चांस यह है कि इस ऑर्थो पे आ जाए। 20% इक्वल चांस है ना, जिस मर्जी पोजीशन पे 5 पोजीशंस है वो जहां मर्जी जा सकता है। तो हर पोजीशन पे जाने का यकसा चांस है, इस मेटा पे आ जाए। 20% चांस ये कि इस मेटा पे आ जाए और 20% चांस ये कि इस पैरा पोजीशन पे आ जाए। तो 20 और 20 टोटल कितना होता है? 40। तो 40% चांस ये है कि आने वाला जो Y है वो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए।
सेम ऐसे 20 और 20 क्या होता है 40। तो 40% चांस ये है कि Y जो है मेटा पे इधर या इधर दोनों में से जिस मर्जी पोजीशन पे, यानी मेटा पे आने के चांसेस जो है वो 40% है, और 20% चांस जो है Y के वो पैरा पे आने के। यानी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनने के चांसेस जो है वो 40% है क्योंकि 2 ऑर्थो पोजीशंस होती हैं। मेटा प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी 40% है क्योंकि 5 में से 2 जो है वो मेटा पोजीशंस होती हैं। और पैरा जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट उसके बनने के चांसेस 20% है क्योंकि पैरा पोजीशन 5 में से सिर्फ 1 होती है। ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ चांस। अब इस किस्म के रिएक्शंस जब रियल में एक्सपेरिमेंटली करवाए गए तो एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, बेंजीन के ऊपर देखा यह गया कि अगर नाइट्रो ग्रुप पहले लगा हुआ हो, नाइट्रो बेंजीन बनी हुई, ये कैसे बनती है ऑलरेडी आप लोग इस चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हुए हैं कि हम बेंजीन की नाइट्रेशन करवाएं तो नाइट्रो बेंजीन बनती है। अब नाइट्रो बेंजीन, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, हम इसका आगे रिएक्शन करवाते हैं, इसकी हैलोजिनेशन करवाते हैं। हैलोजिनेशन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आप लोगों ने पढ़ी थी वो करवानी बेटा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो हैलोजिनेशन जब हम नाइट्रोबेंजीन की करवाते हैं तो एक्सपेरिमेंट से क्या कहने के पता चला या क्या देखा गया, तो देखा यह गया कि नाइट्रो ग्रुप जो ऑलरेडी लगा हुआ था, जब इसकी प्रेजेंस में बेंजीन की हैलोजिनेशन करवाई गई तो देखा यह गया कि क्लोरीन जो है वो मेटा पे आ रही है ओनली, ना ऑर्थो वाली प्रोडक्ट बन रही है ना पैरा वाली प्रोडक्ट बन रही है, वो बन ही नहीं रही, सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बन रही है। प्लस चलें बैलेंस कर देते हैं HCl। इसी तरह से इसके बरक्स एक चीज देखी गई कि बेंजीन के ऊपर अगर पहले क्लोरीन लगी, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये कैसे बनती है ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि हम बेंजीन की हैलोजिनेशन करवाएं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। बेंजीन का हम रिएक्शन करवाएं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो बेंजीन के ऊपर किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन आ जाती है। अब क्लोरोबेंजीन की जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं, नाइट्रेशन कैसे करवाते हैं आपको पता बेटा, HNO3 और H2SO4 दोनों 1:1 से लिए जाते हैं। नाइट्रेशन में होता क्या है, नाइट्रिक एसिड का OH बेंजीन के किसी एक H के साथ मिलकर वाटर बना देगा और उस H की जगह पे ये NO2 ग्रुप चला जाता है। अब ये NO2 ग्रुप बेंजीन में इन 5 पोजीशंस में से कहां जाएगा, चांस की बेस पे बात करें तो वो तो इधर भी चांस की बेस पे ये था कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पे भी जानी चाहिए थी, 40% ऑर्थो प्रोडक्ट बननी चाहिए थी ऑन द बेसिस ऑफ चांस, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 40% मेटा बननी चाहिए थी और 20% पैरा प्रोडक्ट बननी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सिर्फ मेटा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पे बन रही है। अब जब क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाई गई, नाइट्रो ग्रुप इसके ऊपर लाया गया, रिएक्शन करवाया गया, तो देखा यह गया कि नाइट्रो ग्रुप जो है क्लोरीन की प्रेजेंस में जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है या वो ऑर्थो पे आ रहा है या वो पैरा पे आ रहा है। ऑर्थो इधर लगा दें या इधर, वो एक ही बात है, और या वो पैरा पे आ रहा है, ये मेटा पे जा ही नहीं रहा। ऑर्थो और पैरा सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, मेटा वाली जो प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं रही, मेटा पे नाइट्रो ग्रुप नहीं जा रहा। बाकी चले इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 2 क्लोरोबेंजीन, 2 टोटली HNO3 और H2SO4 के 2-2 मोल्स कह लें, प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, मेटा प्रोडक्ट बनी नहीं। ये जो नतायज आपके सामने ये भी एक्सपेरिमेंटल हैं,
यानी एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल की मौजूदगी में कोई सेकंड इलेक्ट्रोफाइल जब आता है, वो कौन सी ओरिएंटेशन, कौन सी पोजीशन पे जाता है, वो इस चांस वाला जो उसूल है इसको फॉलो नहीं करता। इन एक्सपेरिमेंट से और इन जैसे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से साइंसदानों ने नतीजा यह निकाला कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो ग्रुप एक बार आके पहले लग जाता है, जो ग्रुप पहले आके लग जाता है, आने वाला जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है, जो आने वाला सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पहले ग्रुप की मर्जी से आता है। सेकंड इलेक्ट्रोफाइल जो भी आना चाहे इन 5 पोजीशंस पे, वो चांस वाले प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं आता कि वो ऑर्थो पे भी आए, मेटा पे भी आए, पैरा पे भी आए, वो इस पहले ग्रुप की मर्जी से आता है। यानी मर्जी किसकी चलती है? मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन में जो ग्रुप पहले लग गया उसकी मर्जी चलती है। इस मर्जी के लिहाज से ग्रुप्स की कह लें कि 2 कैटेगरीज हैं, नाइट्रो NO2 और इसकी तरह के और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अगर बेंजीन के ऊपर लग जाएं तो आने वाले नए इलेक्ट्रोफाइल को वो मेटा पोजीशन पे डायरेक्शन देते हैं कि बस वहीं पे आना आपने, उसके अलावा आप किसी और जगह पे नहीं आ सकते। तो इस तरह के ग्रुप्स को, नाइट्रो और इसकी तरह के ग्रुप्स को हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और ये क्लोरो और इसकी तरह के और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अगर बेंजीन के ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में लगे हुए हों, वो आने वाले ग्रुप्स को डायरेक्शन, हदायत देते हैं कि आपने सिर्फ जो है वो ऑर्थो या पैरा पे आना है। इनकी मौजूदगी में आने वाला नया इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे नहीं आ सकता। इस तरह के ग्रुप्स जो आने वाले ग्रुप्स को ऑर्थो या पैरा पे आने की सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। उन ग्रुप्स की एग्जांपल्स हैं NH2 अमाइनो ग्रुप, NCH3 2 टाइम्स, यानी नाइट्रोजन के साथ इधर 2 हाइड्रोजन हैं, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 मिथाइल हैं, NCH3 2 टाइम्स। इसी तरह से OH ग्रुप है, इसी तरह से OCH3 ग्रुप है, अकेला CH3 ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। इस तरह से क्लोरो है, ब्रोमो है और आइडो है। ये ऐसे ग्रुप्स हैं कि इनमें से कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लग चुका हो और इनकी मौजूदगी में कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आना चाहे बेंजीन के ऊपर, तो आने वाला नया इलेक्ट्रोफाइल मजबूर हो जाता है इनकी वजह से कि वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आ सकता है। कैसे, जरा उसकी वजाहत में हम चलते हैं। इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं जिनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन जरा वाफर होते हैं। जैसे क्लोरीन के पास ना 3 लोन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ये बेंजीन के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड होता है, ये अपने पास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में दे देते हैं और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में थोड़े से इजाफे का बायस बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिंग के अंदर आम बेंजीन की निस्बत, आम बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहां पे आम बेंजीन की निस्बत जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो आम बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जितनी आसानी से उसके साथ रिएक्शन करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन को हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना होता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना होता है। तो आम बेंजीन जिस तरह से इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करती है, इस तरह के ग्रुप्स की मौजूदगी में जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में थोड़ा इजाफा हो जाता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आना चाहेगा तो बेंजीन का रिंग उसके ऊपर ज्यादा आसानी से, या वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा आसानी से अपनी जानब अटैक कर सकता है।
तो इस तरह का जो बेंजीन रिंग होगा उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, और वो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करते हैं नीचे रिंग की जानब, वो थोड़े ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे निस्बतन कह लें उनका इलेक्ट्रॉनिक लोड थोड़ा ज्यादा होता है, वहां थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ये रिंग की जानब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में इजाफे का बायस बनते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो ज्यादा कह लें इजाफा होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे निस्बतन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा इकट्ठा होता है। इसलिए आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ज्यादा आसानी से अटैक कर सकता है, या उन जगहों पे ज्यादा आसानी से जा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को। एक तो ओवरऑल बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज ज्यादा कह लें अट्रैक्ट होगा इस किस्म की बेंजीन की जानब, ज्यादा कह लें आसानी से रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ। उसके साथ साथ मैंने बात की है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिंग के ऊपर ज्यादा होता है वो ज्यादा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे अटैक करना ज्यादा कह लें अच्छा समझता है। या दूसरे लफ्जों में अगर बात करें तो ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑफर कर रहा है कि आप ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे अटैक करें। वहां पे इसने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी है, यानी इस किस्म के ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से दो काम होते हैं। एक तो ये कि इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा आसानी से रिएक्शन करता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है बेंजीन की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है इस किस्म के बेंजीन रिंग की। और दूसरा उसका इफेक्ट क्या होता है कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पर ही अटैक करता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो चुका होता है। तो इसलिए हम इस तरह के ग्रुप्स को क्लोरो या इस तरह के और भी जो ग्रुप्स हैं, इस तरह के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसकी एग्जांपल आप लोग देखें बेटा कि हमारे पास अगर टॉल्यूइन हो, CH3 लगा हो, अब CH3 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की एक एग्जांपल है, याद रखिएगा इस बात को। तो CH3 ग्रुप लगा, हम इसकी मौजूदगी में इसकी नाइट्रेशन करवाना चाहें, इसका HNO3 और H2SO4 दोनों के मिक्सर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। टेम्परेचर है तकरीबन 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मिथाइल ग्रुप, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रेशन की कंडीशंस है, नाइट्रो को या ऑर्थो पे ले आता है या पैरा पे ले आता है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है मिथाइल की मौजूदगी में वो ये कि NO2 ऑर्थो पे आ जाता है, और दूसरी जो प्रोडक्ट बनती है वो मिथाइल की मौजूदगी में जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पे आ जाता है। हम इसी के लिहाज से इसको बैलेंस भी कर देते हैं, इस सारे के स्टार्ट में भी 2 और आगे +2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी मिथाइल बेंजीन का अगर हम रिएक्शन करवाएं HNO3 और H2SO4 इनके मिक्सर के साथ थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो देखा यह गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो टॉल्यूइन है इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है, ये एक से ज्यादा पोजीशंस अब ऑफर करता है बियाक वक्त। तो क्या देखा गया है कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ऑर्थो पे भी नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, पैरा पे भी, या इस तरह की पॉसिबिलिटी भी देखी गई कि मिथाइल ग्रुप जहां लगा है उसके लिहाज से इस ऑर्थो पे भी नाइट्रो आ जाता है, इस ऑर्थो पे भी
नाइट्रो आ जाता है। सेम इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें इसी रिएक्शन का, तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें, तो क्या देखा गया है कि मिथाइल तो है ही है, तो इसकी मौजूदगी में जो नाइट्रो ग्रुप है वो इस ऑर्थो पे भी, इस ऑर्थो पे भी और इस पैरा पे भी, तीनों जगहों पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। इसका नाम है, ये ग्रुप जहां लग गया है इसके लिए ऐसे ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन इसका नाम भी है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बेंजीन अपनी तमाम ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को ऑफर कर देती है और आने वाला जो नाइट्रो ग्रुप है वो तीनों पोजीशन पे भी आ सकता है। अब जरा इसके बरक्स इधर देखते हैं कि ये जो नाइट्रो या इसकी तरह के और भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं जिनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, NR3 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, C ट्रिपल बॉन्ड N कार्बन का बॉन्ड पीछे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्डिहाइडी ग्रुप और ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड OR। नाइट्रो और ये वाले जो मैंने इस साइड पे अभी ये जो ग्रुप्स लिखे हैं ये सारे ऐसे हैं कि अगर ये बेंजीन के साथ लगे हुए हों तो आने वाले नए इलेक्ट्रोफाइल को ये सिर्फ मेटा पे आने देते हैं, ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे नहीं जाने देते। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, किस तरह से ऐसा करते हैं, उसकी लॉजिक बेटा जरा देखनी है। इस तरह के ग्रुप्स जो हैं ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी जानब खींच लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ कर लेते हैं। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, वो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उसको ये अपनी जानब खींच लेते हैं और इनका बस भी ज्यादा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चलता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे निस्बतन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत कम रह जाता है मेटा पोजीशंस की निस्बत। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तो ओवरऑल रिंग के अंदर कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और वो कमी भी ज्यादा जो आती है ना वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आती है, वहां निस्बतन आप ये समझ लें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सी पोजीशंस पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इस तरह के ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर देते हैं, रिंग पे भी और इन ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे भी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देते हैं। ज्यादा डेफिशिएंसी कहां पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। अब आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग जो स्पीशीज होगी उसको तो चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब इस तरह के ग्रुप्स ने किया क्या है कि आम जो बेंजीन होती है, अकेली जो बेंजीन होती है उस पर जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ये उससे भी कम कर देते हैं। तो इसकी वजह से दो कहने के जो इफेक्ट्स होते हैं, एक तो ये कि इस तरह की जो बेंजीन है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है आम बेंजीन की निस्बत। आम बेंजीन फिर भी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकती है। इस तरह की बेंजीन जिसके साथ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी जानब खींच लिया हुआ है, तो इस तरह के ग्रुप्स की वजह से इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए इस तरह के ग्रुप्स को हम लफ्ज एक इस्तेमाल कर देते हैं, डीएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए ये लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज कर देते हैं रिंग पे। इस तरह के ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग भी कहते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं, ज्यादा कह लें कि उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डिक्रीज हो जाने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं जाए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो वैसे भी आपको पता है रिपल्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये पोजीशंस कह लें कि ममनुआ हो जाती है एक तरह की। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज वाली पोजीशंस पे नहीं जाएगा। मेटा पोजीशन जो है वो निस्बतन महफूज रहती है इनके असरात से, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के असरात से। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए वहां जो जगह या ऑप्शन बचता है वो मेटा पोजीशन का बचता है। अगर उसने जाना है तो मेटा पोजीशन पे रिलेटिवली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जरा ठीक होता है
ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वीक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इन 5 पोजीशंस में से सिर्फ मेटा पोजीशंस पर ही कह लेंगे उसके लिए जाना पॉसिबल होता है। और इस तरह की जो बेंजीन है वो जल्दी रिएक्शन भी नहीं करना चाह रही होती है इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोफाइल फिर भी अगर स्ट्रांग है, तगड़ा है कह ले, तो वो मेटा पोजीशन पे आ जाता। आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो बेंजीन रिंग का जो एज अ न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर कह लें वो वीक हो जाता है इस तरह के ग्रुप्स के लगने की वजह से। इस बात को भी आप लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर इस तरह का ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है जो कि मेटा डायरेक्टिंग है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, हम इसकी प्रेजेंस में बेंजीन की नाइट्रेशन करवाना चाहें, HNO3 और H2SO4 उसके मिक्सर के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। इधर देखें बेटा, टॉल्वीन ने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सर के साथ 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लिया था, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनाई, पैरा भी। लेकिन नाइट्रोबेंजीन जो है ये क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, इसकी मौजूदगी में बेंजीन की अगर हम नाइट्रेशन करवाएं यानी इन 5 पोजीशन में से किसी पे नाइट्रो ग्रुप को हम लाना चाह रहे हैं तो बेटा तकरीबन 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होता है, ये हाई टेम्परेचर पे जाके। और नाइट्रो ग्रुप आता भी सिर्फ मेटा पे है, उसकी वजह हम ऊपर अभी बात कर चुके हैं। नाइट्रो ग्रुप और आने वाला नाइट्रो ग्रुप सिर्फ मेटा पे आता है और आता भी ज्यादा टेम्परेचर पे। ये चीज ही शो कर रही है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप लग चुका है बेंजीन के साथ, इसने इस बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर दी, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर पे जाके रिएक्शन हुआ है और आया भी नाइट्रो ग्रुप सिर्फ एक और वो भी सिर्फ मेटा पे। अगर हम इसकी आगे नाइट्रेशन फर्दर करवाना चाहते हैं कि मजीद नाइट्रो ग्रुप को ले आए, कोई तीसरा नाइट्रो ग्रुप, तो बेटा इसका आगे फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाता। मतलब ये कि 2 नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर आगे हुए, अगर हम मजीद इसका आगे रिएक्शन करवाना चाहें, ये भी बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, दोनों का मिलके कुछ इफेक्ट ऐसा बनता है कि मजीद नाइट्रेशन इसकी पॉसिबल नहीं रहती। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेते हैं बेंजीन रिंग से अपनी जानब। तो बेटा ये था हमारा ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें हमने बात की कि बेंजीन की जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो तो एक ही होती है, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर अगर हम सेकंड इलेक्ट्रोफाइल लाना चाहें, उसकी डाई सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहें, तो चांस की बुनियाद पे तो ये था कि ऑर्थो प्रोडक्ट 40% बने, मेटा प्रोडक्ट 40% बने और पैरा प्रोडक्ट जो है वो 20% बने। लेकिन रियल में क्या देखा गया है? रियल में इस किस्म के जब रिएक्शंस करवाए गए तो देखा यह गया कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो अगर बेंजीन के ऊपर लग गए अगर पहले, तो आने वाले नए ग्रुप्स को, नए इलेक्ट्रोफाइल्स को सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे ही लाते हैं। ऐसे ग्रुप्स के लिए हमने क्या नाम रखा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और फर्दर देखा गया कि इस तरह के ग्रुप्स बेंजीन रिंग की जानब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में इजाफे का बायस बनते हैं अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके। और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज्यादा कहां पे इंक्रीज होता है? ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे। इसलिए इस किस्म के जो ग्रुप्स हैं जो बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने का बायस भी बनते हैं और बेंजीन बेक वक्त अपनी एक से ज्यादा पोजीशंस, ऑर्थो, दोनों ऑर्थो, पैरा भी आने वाले नए ग्रुप्स को ऑफर कर देता है। इसके बरक्स कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेंजीन के ऊपर अगर लग जाए पहले आके और उनकी मौजूदगी में नया इलेक्ट्रोफाइल आना चाहे तो वो आने वालों को सिर्फ मेटा पोजीशन पे आने देते हैं। उस तरह के ग्रुप्स को हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और वो ग्रुप्स क्या करते हैं? वो बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, उसको अपनी जानब काफी हद तक खींच लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिक्रीज का बायस बनते हैं और ज्यादा डिक्रीज ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे करते हैं। जिसके 2 फैक्ट्स होते हैं, एक तो ये कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अब इस बेंजीन के साथ उतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, दूसरा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं आ सकेगा, वो मेटा पोजीशन पे आता है। इसलिए इस तरह के ग्रुप्स बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसकी रिएक्टिविटी में कमी का बायस बनते हैं और आने वाला जो है वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे आता है।
इस तरह के ग्रुप्स क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो ज्यादा ग्रुपों को आने भी नहीं देते बेंजीन के ऊपर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की एग्जांपल्स के तौर पे हमने कुछ ग्रुप्स की एग्जांपल्स पढ़ी, सेम ऐसे हमने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की एग्जांपल्स के तौर पे कुछ ग्रुप्स की एग्जांपल्स पढ़ी। अब बेटा आते हैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंस है उसकी जानब। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक तो ऐसा चाहिए टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इस टॉपिक से किस अंदाज के शॉर्ट क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल हैं उसकी प्रैक्टिस हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में भी स्पेशली क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के अंदर करेंगे। लो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।